उसी के जलाली नाम में आप सबको सलाम। क्या आप खुश हैं? और हमारा टॉपिक चल रहा था जो आज इस संडे आए हैं, यीशु मसीह खुदा है। आमीन। और हमने पिछले संडे भरपूर हवालों के साथ, एक नहीं बल्कि 20 हवाले, उन हवालों के साथ हमने कुछ चीजें आप तक पहुंचाई, जिसमें खुदा ने कहा यीशु मसीह को कि तू खुदावंद है। शागिर्दों ने कहा ऐ खुदावंद। पतरस ने कहा, तोमा ने कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। आज हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा। हाँ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अच्छा जी हमें एक आयत दे दें जहां पर लिखा हो, जहां पर यीशु ने अपने मुंह से कहा हो कि यीशु मसीह कि मैं खुदावंद खुदा हूं। आमीन। आइए आज उस आयत से शुरू करते हैं। यूहन्ना 13 बाब उसकी 13वीं आयत देखते हैं। निकालें जी जरा। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। आमीन। यीशु मसीह अपने मुंह से क्या कह रहे हैं? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। यहां तक रुक जाइए जरा। इससे पहले शागिर्द यीशु मसीह को खुदावंद खुदा कहते हैं। आप देखते हैं कि जब यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है और शागिर्द कश्ती में है, और जैसे ही यीशु उनके पास पहुंचा और इसी स्नान में पतरस को पानी पर चलते हुए देखा, और फिर यीशु मसीह उस कश्ती पर चढ़ आया और शागिर्दों ने उसी वक्त झुक गए और सिजदा किया और उसे खुदावंद कहा। आमीन। कई ऐसी जगहों पर शागिर्द यीशु मसीह को खुदावंद खुदा कहते हैं। अब यीशु मसीह उसी बात को कोड करते हुए कह रहे हैं। अब बात सही समझ में आएगी। तुम मुझे उस्ताद, रबी और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। क्या कहा उसने? मैं जो हूं। पता चल रहा है कहां पर बात कर रहे हैं यीशु? क्योंकि मैं हूं। और फिर कहता है मैं जो हूं सो हूं। आइए एक और खूबसूरत आयत देखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब और 58 आयत, 58 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु ने बहुत कम जगहों पर यह फ्रेज यूज किया है। यह एक टिपिकली फ्रेज है जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खास बात कही जाती है। आप देखें, फ्रेज के पीछे एक बड़ी बात होती है। जब हम इंग्लिश में फ्रेज को पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक छुपी हुई बात होती है। आप जब भी बारिश का बात सुनते हैं कि बारिश हो गई, तो बारिश में अगर हम इंग्लिश में फ्रेज देखें तो क्या आता है? द रेनिंग इज लाइक अ कैट्स एंड डॉग। हाँ, अब कैट्स एंड डॉग क्या आ गया? फ्रेज आ गया।
अंग्रेजी भी नाल ना पढ़ानी है ना। देखिए जरा, द रेनिंग इज लाइक अ कैट्स एंड डॉग। के अब कैट्स एंड डॉग क्या है? फ्रेज है। अब ये क्यों इस्तेमाल किया गया? ये इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जिंज कुत्ते ते बिल्लियां नसदे ने ना ते बारिश हैन जाएगी। मतलब जब तेज बारिश की बात करते हैं तो वहां पर एक फ्रेज यूज करते हैं, कैट्स एंड डॉग। हाँ, अब ये भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और यीशु मसीह बड़े कम जगहों पर ये बात इस्तेमाल करते हैं। और क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं। दोहरा लफ्ज, दोहरी मीनिंग्स अब तक पहुंचाता हूं। पहली बात, एक आम फहम में जो बात चल रही है वो यही है कि यीशु ने कहा मैं सच कहता हूं। यीशु ने जोर दिया। और दूसरी बात, यीशु मसीह एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो बात जिससे इनकार नहीं है। हाँ, वो बात जिससे इनकार नहीं है। यीशु मसीह ने इसी तरह यूहन्ना 3:5 में यही फ्रेज वहां पर भी इस्तेमाल किया। और क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो जाए खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। He used the phrase there. उसने ये वाली बात वहां पर भी इस्तेमाल की। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिससे इनकार नहीं है, जिससे हम भाग नहीं सकते, ये इसलिए इस्तेमाल किया गया। अब जो बात खुदावंद खुदा ने इस तरीकेकार से कही वो इंतहाई काबिले गौर है। जब यीशु ने यहां पर यूहन्ना 3:5 में यह बात कही कि मैं तुमसे सच कहता हूं, और उसके बाद अगली बात इंतहाई अहम, कि जब तक कोई शख्स, कहां से बाजी जी, कहां से? हाँ, पानी और रूह से पैदा नहीं होगा, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मतलब अहम बात कर दी। अब जब यहां पर बात की है तो क्या कहा है? हाँ जी, 58 वर्ष दोबारा देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, वही बात इस्तेमाल की। अब उसके बाद की बात देखते हैं क्या है कि पेशतर, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। हाँ, कहते इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं, मैं मौजूद हूं। मुकाशफा में वो क्या कहता है? मैं अव्वलो आखिर हूं, मैं इब्तिदा और क्या है? शाबाश, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। आमीन। ये वही बात कही जा रही है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इससे बेशतर, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं सो हूं। आमीन। यहूदी इस बात से बिफर गए और यहूदियों ने पत्थर उठा लिए। वो हमारा बाप है, तू अज पैदा होना पे है, तेरी उम्र 30 साल, वो हमारा बाप है, कैसे ही मुमकिन हो सकता है कि तू उससे पहले मौजूद था? दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं भाई, तू तो अपने आप को खुदा कह रहा है। तू तो अपने आप को खुदा कह रहा है भाई, हम तो तुझे संसार करेंगे, तू कुफर बकता है। यीशु मसीह पर सबसे बड़ा इल्जाम जो यहूदियों ने लगाया वो यही था कि ये खुदा अपने आप को कहता है, ये कुफर बकता है अपने बारे में, खुदा के बारे में, ये इसलिए मसलूब किया जाए। यीशु मसीह के मुंह से ये बातें कही गई। और कुलसियों 2:9 क्या कहती है? अलवियत की सारी मामूरी
उसमें सुकूनत करती है। कुलसियों 2 बाब के खुदा के अंदर जो कुछ है, जो कुछ खुदा का है, वो सारा का सारा कहां सुकूनत करता है? यीशु में सुकूनत करता है। यीशु ने अपने मुंह से अपने आप को खुदा कहा। ये आयत आपके सामने मौजूद है, याद कर लीजिए। इफ somebody ask you, यूहन्ना 13 बाब 13 आयत, यूहन्ना 3:16 भी है ना? हाँ, हमारी फेवरेट आयत और मेरी भी। इस कदर खूबसूरत आयत है। क्या है जी? हम सारे पढ़ेंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ओह हालेलुया! व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। जॉन 3:16। हाँ, और अब जॉन 13:13। हाँ, क्या है जी? यूहन्ना 13:13। आमीन। तो यूहन्ना 13 मेरा। हालेलुया। तो क्या क्या लिखा है जी? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओह खुदावंद आपकी सताइश हो। आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह कादर मुतलिक है। आइए फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत देखते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ से आने के इंतजार में है। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के माफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन को की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। यीशु मसीह कादर मुतलिक है। यीशु मसीह ने क्या किया कि यीशु मसीह ने सारी चीजें, हवाला क्या बता रहा है कि सारी चीजें उसके इख्तियार में है, यीशु के इख्तियार में। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए मेरे लिए बड़ी अहम है कि हमारे आम बदनों को वो जलाली बदन बना देगा। यीशु मसीह जब जी उठे तो यीशु ने जलाली बदन में, जब जलाली बदन में आ गए तो यीशु शागिर्दों के दरमियान खड़े हो गए। गौर कीजिएगा जरा, यीशु शागिर्दों के दरमियान आ खड़े हुए। बालाखाना पर सारे शागिर्द मौजूद हैं, दरवाजे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और यीशु उनके दरमियान मौजूद हुआ। सारे परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये तो कोई भूत है, तुम पर सलामती हो। यीशु मसीह तोमा से कहते हैं, तोमा देख ये हाथ मेरे देख, तोमा देख ये पसली जहां पर नेजा लगा था। तू कहता है कि मैं जब तक छूंगा नहीं यकीन नहीं करूंगा। तोमा। और मैं समझता हूं हमें तहकीक वाला होना चाहिए, और यीशु ने इस बात को बुरा नहीं मनाया। आप देखें पूरे कॉन्टेक्स्ट को, यीशु ने बुरा नहीं मनाया, यहां पर यकीन कराया खुदा का कलाम सच है, तहकीक कीजिए, पढ़े इसको, तहकीक करें। जो बात आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है तहकीक कीजिए।
खुद से अपनी इमेजिनेशन ना कर लीजिए। तोमा को जब ये बात पता चली तो तोमा ने कहा नहीं जी मैं पता करूंगा, मैं यकीन करूंगा, फिर मैं इस बात पर मुकम्मल और कामिल यकीन मुझे आएगा। तोमा ने तहकीक की और यीशु ने उसको तहकीक करने दी। तहकीक कीजिए कि आप तक जो बात पहुंच रही है क्या वो ठीक भी है कि नहीं है। सोशल मीडिया ये वो सारी तरफ एक ऐसे भरमार है, यूट्यूब सारा कुछ मौजूद है, लेकिन याद रखिए सारी चीजें आपके लिए नहीं है। आपको जो कुछ भी अपने पास रखना है तहकीक करके रखना है। और यीशु ने कहा कि उस दौर में बहुत होंगे कि मैं वहां पर हूं, मैं वहां पर हूं, मैं वहां पर हूं, लेकिन यकीन ना करना। आज भी लोग कह रहे हैं, जो कोई भी शख्स खड़ा मैं मेरे पास यीशु और ये ठीक है, नो तहकीक कीजिए। ये है तहकीक का मंबा। तहकीक का हर एक बात यहां से प्रूव होती है। जो ये कहता है वो सच है। सारी सुने आकर एंड यहां पर करे। जो यहां पर है वो सच है। इसको देखिए, फलां ये कहता है, कहें जी थैंक यू, लेकिन यहां पर आके पढ़े जो ये कहता है वो सच है। और यीशु मसीह आखिर में हमारे साथ क्या करेंगे कि हमारे बदनों को जलाली बदन में तब्दील कर देंगे। अब जलाली बदन क्या कर सकता है? यीशु ने वहां पर एक एग्जाम्पल दी और कुछ करके भी दिखाया। यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्दों को? मुझे कुछ, ओ बोले सही, मुझे कुछ खाने के दो। क्या खाया? मछली का कतला टुकड़ा, हाँ वो खाया, और साथ शायद भी पिया। आमीन। ये खाकर एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेशन देके यीशु ने हमें भी बताया कि जब तुम इस जिस्म में आओगे तो तुम हवाओं में से भी गुजर जाओगे, एना दोबारा भी ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं करना ते तुसी खा भी सकोगे। हाँ, that is a demonstration। ये वो खास वजाहत थी जो यीशु मसीह उसी वक्त करके गए। जो जो काम करने थे वो उसी वक्त साथ साथ करते गए। जैसे ही वो जी उठते हैं तो मरियम मगदलीनी आती है, यीशु मसीह को मिलने लगती है। नो अभी नहीं, अभी मैं बाप के पास नहीं गया, वापस आऊंगा तो फिर आप सबसे मिलूंगा, अभी नहीं। और याद है कि जब वो बाप के पास गया तो उसने क्या किया? अपना ही खून लेकर कहां चला गया? हाँ जी, पाक तरीन मकाम यानी आसमान पर भी खैमा इज्तिमा मौजूद है। जो चीज आसमान पर है खुदा वही जमीन पर बनाता है। आमीन। और अपना ही खून लेकर कहां चला गया? पाक तरीन मकाम में दाखिल होके और अपना ही खून वहां पर छिड़क कर अपने आलमगीर कफारे को पूरा किया। वो इसलिए मरियम मगदलीनी से कह रहा था कि अभी जो काम करने जा रहा हूं वो अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने जो कुर्बानी दी है वो यहां से अभी ऊपर जाना है, उस खून को छिड़कना है, फिर वापस आना है। ये साथ साथ काम यीशु मसीह निपटाता चला गया। कादर मुतलक है, सारी चीजें उसके इख्तियार में है, सारी चीजें उसने बनाई है। और वो क्या कहता है यूहन्ना रसूल की मार्फत? कहता है कि सारी चीजें उसके वसीले से बनाई गई। हाँ, सारी चीजें उसी ने पैदा की और सारी चीजें उसके लिए हैं। सल्तनतें भी, इख्तियार भी, हुकूमतें भी, सारा कुछ उसके लिए है और वो सब पर हुक्मरान है। हालेलुया। वो सब पर क्या है? हुक्मरान है।
यीशु मसीह, आइए कुलसियों 2 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत देखते हैं, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदा के भेद को पहचानिए। और कलाम क्या कह रहा है जी? खुदा के भेद को यानी यीशु को, अच्छा जी, खुदा के भेद को पहचाने। और भेद क्या है? शाबाश जी, खुदा का भेद क्या है? यानी मसीह। यीशु मसीह को क्या करें? पहचाने। अब यीशु है क्या? जिसमें हिकमत है और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। और पौलुस कहता है, अगर तुझ में हिकमत की कमी है तो मांग, वो तुझे फयाजी से अनायत फरमाएगा। और कलाम इस बात का गवाह है। कुलसियों का खत क्या कह रहा है? कि यीशु मसीह क्या है? हिकमत है और मार्फत का पोशीदा खजाना है। खुदाबंद यीशु मसीह सब जानता है और वो चाहता है, जो बड़ी अहम बात है, वो चाहता है कि आप भी सब जाने। जो अहम बात है वो सब जानता है और उसने कोई भी शय हमसे परे नहीं रखी। जो कुछ उसके पास है उसने हमसे शेयर कर दिया, जो कुछ भी उसके पास है। अब वो हिकमत और मार्फत जो उसके पास है वो भी हमारे साथ शेयर करना चाहता है। अब देखिए अंजीलों में किस कदर हिकमत से यीशु ने बातें की हैं। उसके मदे मुकाबिल जो लोग हैं इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई काबिल, इंतहाई आमिल, इस किस्म के लोग हैं। कैसे लोग हैं लॉयल भाई? पढ़े लिखे लोग हैं और यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं। किस कदर हिकमत से जवाब दे रहे हैं। यीशु मसीह यही हमारे साथ चाहते हैं कि हम भी हिकमत को ले लें। और यीशु मसीह हिकमत और मार्फत का पोशीदा खजाना है। आपने इसको पहचानना है। यही तो भेद है यीशु। खुदा का भेद यीशु मसीह है और जो वजाहत करता है कि वो हिकमत है, वो मार्फत का खजाना है। ले लीजिए उसको। जिस तरह वो सब जानता है उसी तरह से आप भी जानना शुरू हो जाएंगे। ले लीजिए दुनियावी हिकमत जो कि फानी है और इलाही हिकमत वो गैर फानी है। इलाही हिकमत ले लीजिए। इलाही हिकमत आपको वो सारा कुछ कराएगी जो यीशु के पास है और जो यीशु देख सकता है। आइए इफिसियों 1 बाब 22 और 23। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला है। आमीन जी। सब चीजों का सरदार बनाकर किसे दे दिया? सब चीजों का सरदार बनाकर अब किसको दे दिया? कलीसिया को। हाँ, मसीह के बदन को। अब इसको और आसान करते हैं। यीशु
को, जो सब चीजों का सरदार है, या उसको सरदार बनाकर मुझे दे दिया। हाँ, यीशु जो सब चीजों का सरदार है, या खुदा ने सब चीजों का सरदार बनाकर यीशु को मुझे दे दिया। आप क्या हैं? कलीसिया। किसी नू इस गल ते भी परेशानी है कि कलीसिया नहीं है? हाँ, कलीसिया है ना जी। हाँ है जी कलीसिया। जो कलीसिया है वो जरा हाथ खड़ी करे, जरा सही वाले, एंज वाले नहीं, एंज वाला। हाँ जी, अच्छा जी, आप कलीसिया है। कलाम कहता है, कुलसियों का खत कहता है कि यीशु को तमाम चीजों का सरदार बनाकर किसे दे दिया? कलीसिया को। अब आपने कहना है, यीशु को तमाम चीजों का सरदार बनाकर मुझे दे दिया। अच्छा, अब जब मेरे पास यीशु आ गया, अब ये जो बात हुई है, ये इसमें आपकी मर्जी नहीं है। हाँ, इसमें आपकी मर्जी नहीं है, ये खुदा की मर्जी है। दिस इज नॉट योर विल कि आप चाहते हैं कि खुदा आपको दे दे। ये खुदा की मर्जी है कि उसका बेटा हर एक बशर में चला जाए, हर एक बशर के लिए आ जाए। जिस तरह उसने यूहन्ना 3:16 में 3:16 में कहा, क्या कहा जी? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। यहीं पर ठहर जाए। हाँ, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब उसने दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, अब उसके बाद उसने क्या किया? उसने फिर उसको सरदार बनाकर कलीसिया को दिया है। बख्शा उसने जहान के लिए है, लेकिन रहता वो कलीसिया के साथ है। हालेलुया! आया वो जहान के लिए था, लेकिन रहता किसके साथ है? शावा कलीसिया। रहता किसके साथ है? कलीसिया के साथ रहता है। अब खुदा ने उसे तमाम चीजों का सरदार बनाकर हमें दे दिया है। और इसी को क्या बयान करता है पौलुस के? फिर क्या है जी? कि हर एक घुटना उसके सामने झुकता है। आमीन। ये सरदार की बात हो रही है। हर एक घुटना उसके सामने, हर एक घुटना उसके सामने झुकता है। ये है सरदार। बाप ने भी सरदार बनाकर किसे दे दिया? अब जो आगे बात करने जा रहा हूं वो बड़ी अहम है। अब कलीसिया लोग यीशु को दूर से देखते हैं और आप यीशु के साथ रहते हैं। लोग अश करते हैं, लोग रश्क करते हैं कि मसीही जो जिंदगी गुजारते हैं वो बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। मिसालें मसीहत की दी जाती है, मिसालें मसीही कंट्रियों की दी जाती है, मिसालें मसीह की तालीम की दी जाती है कि मसीह जहां रहते हैं, मसीही जहां रहते हैं वो पूरा मन है। अब जिनके साथ मसीह रहते हो तो वो तो ये कहते हैं जान देने तक वफादार रहे। वो लेने की बात नहीं करता, वो देने की बात करता है। कहते जो आखिर तक वफादार रहेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा।
हमें तो ये कहा जाता है, ये है मसीह तालीम, अंजील की तालीम, मसीह की तालीम जिस पर हम चलते हैं। हाँ, पहला तीमुथियुस चौथा बाब 10वीं आयत, क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों को खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। गौर करें तीमुथियुस ने क्या कहा है यीशु मसीह को। हाँ, मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप जरा गौर करें जी। क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा, शाबाश जी, क्या लिखा है, उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। हाँ कलीसिया, खासकर किन का, ईमानदारों का मुनज्जी है, ईमानदारों का निजात दहिंदा है। और कहता है मेरी उम्मीद उस खुदा पर लगी है। What he is calling, यीशु मसीह को खुदा। मेरी उम्मीद किस पर लगी है, उस खुदा पर लगी हुई है जो मेरा निजात दहिंदा है, जो मेरा मुनज्जी है। और कौन है, हाँ जी, मुनज्जी कौन है, वाह क्या बात है, मुनज्जी कौन है जी। आज आपको ये बात आम लगती है, पुछो इब्तदाई मसीहा नू जिन्हां नू पहली दफा यीशु ने आन के खुशखबरी सुनाई कि मैं निजात दहिंदा हूं, उससे पहले बेचारे नेरे च टुरे फिरदे सन, निजात वाली कोई बात नहीं। मुनज्जी यीशु मसीह है, मुनज्जी। तीमुथियुस कहता है कि मेरी उम्मीद कहां है, उस जिंदा खुदा पर है जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा निजात दहिंदा है। वो है हमारा निजात दहिंदा और हमारी उम्मीद। आइए आगे बढ़ते हैं, लूका 2 बाब 11वीं आयत, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इससे बड़ी वजाहत चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहा है कि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। के मसीह खुदावंद क्या है, वो मुनज्जी है। तीमुथियुस उसी बात को क्या बयान करता है कि वो हमारी उम्मीदें उस खुदा पर लगी हुई है जो हमारा, जो मुनज्जी है। हाँ, उस खुदा पर लगी हुई है जो क्या है, जो मुनज्जी है। और लूका 2 बाब उसकी 11वीं आयत कहती है कि मसीह यीशु जो कहां पैदा हुआ, दाऊद के शहर बैतलहम में पैदा हुआ है। वो क्या है, वो मुनज्जी है। आमीन। आइए आगे जरा देखते हैं जी। यशाया 45 बाब और उसकी 23वीं आयत, मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलामे सिदक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। आमीन। अब इसी आयत को हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। याद रखिएगा इस आयत को, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह
खुदाबंद है। आइए एक और बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। मत्ती 25 बाप उसकी क्या है जी? जी, मत्ती 25 बाप उसकी 31वीं आयत से देखते हैं। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। हाँ जी, इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और फरिश्ते उसके साथ आएंगे। आमीन। अगला एक और हवाला पढ़, दूसरा तिमोथियस 4 बाप और उसकी 1 आयत देखते हैं। खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं। जी, खुदा और मसीह यस्सु क्या करेगा जी? जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। यीशु मसीह क्या करेगा? अदालत करेगा। हाँ, जब वो अदालत करेगा तो 24 बुजुर्ग उनके साथ होंगे और वो जो ईमानदार हैं वो भी उसके साथ बैठकर, हालेलुया, यीशु मसीह निजात दहिंदा है। आमीन। यीशु मसीह कादिर मुतलक है। यीशु मसीह सब जानता है। यीशु मसीह आपको ईमानदारों को चेंज करेगा। खुदा ने सरदार बनाकर हमें दे दिया, यानी कलीसिया को दे दिया। हाँ, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं खुदा हूं। खुदा बाप कह रहा है कि यीशु खुदा है। शागिर्द कह रहे हैं कि यीशु खुदा है। तोमा कह रहा है कि यीशु खुदा है। उससे आगे वाले शागिर्द भी कह रहे हैं, तिमोथियस भी कह रहा है कि यीशु खुदा है। और पौलुस, जिसने यीशु के बारे में सुना है, जानता है, लेकिन देखा नहीं था, वो क्या कह रहा है? यीशु खुदा है। आमीन। अब रिजल्टेंट पे चलते हैं। ये यहां की बात हो गई। अब रिजल्टेंट, सबने आसमान पर जाना है। अब जब आसमान पर जाएंगे तो यीशु हमारा वेट कर रहा है। हाँ, यीशु वेट कर रहा है। और ईमानदार जब आसमान पर जाएगा तो यीशु मसीह उसका वेट करेगा और उसको आते ही गले लगा लेगा। हाँ, और उसको उस जगह पर लेके जाएगा जो वो कहता कि बनाए आलम से तुम्हारे लिए बनाई गई है। ये वो जगह है। और मैं आपको अपना तजुर्बा सुनाता हूं, सिर्फ थोड़ी से टाइम में। जब मैंने पहले बपतिस्मे दिए तो मेरा एक दोस्त था, पादरी नदीम विक्टर, वो कलाम सुना रहा था, तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। तो मैंने आंखें बंद की तो क्या देखता हूं? रोया चलना शुरू हो गई। हाँ, अब रोया क्या है? जैसे किसी महल का बाहर का दरवाजा होता है ना, गेट, वो था। तो मैंने देखा
वो एक बड़ा गेट है, लेकिन गेट के बाहर अंधेरा है, और वो गेट थोड़ा सा खुला और उसमें से रोशनी अंदर आना, बाहर आना शुरू हुई। तो मैं उस गेट की वो जो दरार सी बनती है उसमें से देख रहा हूं, और क्या देख रहा हूं, अंदर खूबसूरत बाग है और शीशे के परिंदे हैं, और मैंने उन परिंदों को उड़ते हुए देखा। और फिर मुझे आवाज आती है, जो काम तूने शुरू किया है ये तेरी जगह है। और ये मैं कभी नहीं भूल सकता, आई नेवर फॉरगेट इट, कि जो मुझे खुदा ने कहा, जो काम तूने शुरू किया है ना, ये तेरी जगह है, यू विल कम हेयर। और वो कह रहा है कि बनाए आलम से जो जगह मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, और से ले लो। और वो क्या करेगा, अदालत करेगा, कौमों की, उम्मतों की, जिंदों की, मुर्दों की। अब जो बात मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जिस तरफ काबिल गौर है, कि हमारा मसीह जज है, जमीन पर निजात दहिंदा, खुदा, सारा कुछ प्रोवाइड करने वाला, सरदार कलीसिया के साथ रहता है। लेकिन कलीसिया जब उठाई जाएगी तो फिर क्या है, वो हमारा ही जज है। तो जज जिन्हों का अपना जज होगा, हालेलुया, हाँ, जज साडा अपना है, हाँ, ईमानदार। गौर करें ईमानदारों, हमारा अपना जज है। अब आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता हूं, ना सिर्फ वो हमारा जज है, बल्कि तुसी आप भी जज होना है उत्ते। हालेलुया, यू विल बी जज देयर। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਖਤ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋਗੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, हाँ जी जन्नत का की बनेगा, जन्नत के बारे दसो, कहता जी मैनू आप नहीं पता। हाँ, इंज नहीं होएगा, आप खुद जज हैं, और आप ईमानदार जब अपने यीशु के साथ जाकर बैठेंगे तो आप जजमेंट करेंगे, आप लोगों की अदालत करेंगे। मेरे अजीजों, कलीसिया, इसलिए तो हम यीशु की कलीसिया हैं। कल यीशु खास है, यीशु खुदा है, ते ओनू मनन वाले उन्हें आम रहन देने ने। आमीन। अब हासिल कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे अजीजों, जो उसके क्राइटेरिया पर फॉल नहीं करेगा वो इधर ही रह जाएगा। इतना कुछ खुदावंद आपको बता रहे हैं, कलामे हक में बता रहे हैं कि आप कहां हैं। आज हम अगर उसको ना चीज जाने तो ये हमारी कम इल्मी है। वो अपनी जगह पर सालिम है, वो अपनी जगह पर सादिक है, उसकी कोई भी शय इधर से उधर नहीं है। अगर हमें पता नहीं है तो ये हमारी कम इल्मी है, हमारी अदम मार्फत है। अपनी मार्फत को बढ़ाएं, यीशु को जानिए, यीशु के साथ रहिए और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारिए। और वो कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूं और कसरत की देने आया हूं। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदा कलीसिया की तरह जिंदगी गुजारिए। कोई भी शय आपसे परे नहीं रखी गई। आसमान की हो, मेरे साथ रहिएगा, आसमान की हो, जमीन की हो, जमीन के नीचे की हो, कायनात की हो, कोई भी शय कलीसिया से परे रखी नहीं गई। क्योंकि सरदार काहिन जो सारी चीजों का मालिक है, उसको बनाकर हमें दे दिया गया है ताकि हम जिंदगी गुजारे और कसरत की जिंदगी गुजारे।
आपको जहां पर बरकत मिलती है जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।